जय हो द्वारकाधीश। दोपहर के वक्त की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे 8 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 8 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला ही कार्ड आया है द टावर का। तो शायद कोई ऐसी बात है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा उनको फिक्र हो रही है। जैसे अचानक से भूकंप वगैरह होने पे सब कुछ माहौल बदल जाता है, वैसे ही इनके ख्वाबों ख्यालों का जो एक आलम है उसमें शायद कुछ बदलाव आ गए हैं, जिसको लेके थोड़ा सा ये उलझन में फंसे हुए हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड सर्कल में शायद किसी के साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जिसको सोच के ये परेशान है कि ऐसा भी ज़िंदगी में हो सकता है। मतलब सब कुछ प्री प्लान करने के बावजूद भी अचानक से प्रॉब्लम कब हमें घेर ले ये पता नहीं चलता। और ऐसे ही जब कभी किसी के सामने हालत आ जाती है तो ऑब्वियसली दूसरा पर्सन जिसका उस कनेक्शन से कुछ लेना देना भी नहीं है, वो भी थोड़ा फिक्र करने लगता है। तो वैसे ही कुछ फिक्र करने वाली बातें इनके ख्यालों में हैं, जिसको लेके ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट द मैजिशियन। तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि जैसे ये मैजिशियन यूनिवर्स से मांग रहा है कि मुझे जो चाहिए वही मुझे मिले। प्यार का कप चाहिए इनको, साथ ही साथ अपने दिल की ख्वाहिशें पूरी हो ऐसा भी चाहिए। और वैसे ही उनका जिनके साथ अच्छा बनता है उन्हीं के साथ उनको कम्युनिकेशन करना है और पैशनेटली अपनी ज़िंदगी में अपने गोल की तरफ भी आगे बढ़ना है। तो ये सब बातें भी उनके दिलो दिमाग में हैं, जो ऑब्वियसली ये चाहते हैं। फिर है नाइट ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे ये पर्सन अब रुकने को तैयार नहीं है। इसके सामने बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह दिखाई दे रही है, लेकिन इसने जैसे अभी ठान लिया है कि मैं किसी भी हालत में अपने गोल तक पहुँचूँगा ही। तो वैसे ही आपके पर्सन शायद अपना गोल तय कर चुके हैं और उस तक पहुँचने के लिए अब ये बेसब्री से आगे बढ़ने को तैयार है। नेक्स्ट है फाइव ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे थोड़ा झगड़ा वगैरह किसी के साथ हुआ हो सकता है, शायद वर्क फ्रंट पे हो सकता है या घर में किसी के साथ थोड़ी बहस हुई है और इस पर्सन ने अब अपनी ज़िंदगी के मुताबिक, मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने का शायद फ़ैसला पक्का कर लिया है। इसकी वजह से भी शायद घर के कुछ लोग नाराज़ हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आसमान तो काफ़ी ज़्यादा बादलों से घिरा हुआ है और इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। हाथ में सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है जज्बातों का एक काफ़ी ज़्यादा तूफान इनके दिलो दिमाग में चल रहा है और उनका मन शायद कर रहा है आपसे इस तूफान के बारे में कुछ बातें डिस्कस करने का। नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो हार्ट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है और दोनों भी सॉर्ड अलग अलग दिशा में है, जो रिप्रेजेंट करती है शायद आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही। दोनों ने भी अपने दिल को रोक के रखा है कि नहीं मैं नहीं बात करूँगा या मैं नहीं बात करूँगी। और ऐसी हालत में ये पर्सन सोच रहे हैं खुद सामने से आपसे बात करने के बारे में। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक छोटी सी बोट में ये पर्सन सभी सॉर्ड इकट्ठा करके जो पानी में से सफ़र करके आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं और इन्हीं इमोशंस को ये आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है जजमेंट। अवेकनिंग प्रोसेस हो गई है इस पर्सन की या फिर हो रही है, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं एक सोल लेवल पे आपके साथ कनेक्शन महसूस हो रहा है। साथ ही साथ कई सारी ज़िंदगी की ऐसी डीप बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब जनरेशन टू जनरेशन इनके दादाजी नाना जी ये सब लोग, इनके पेरेंट्स, फिर ये और आगे की भी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं कि ज़िंदगी पता नहीं कहाँ से कहाँ हमें ले जाती है
और ये जो सफ़र होता है वो भले ही कोई कितना भी कैसे भी तय क्यों ना करे, हमें नहीं पता होता कि किस तरह से हम इस सफ़र में कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे ही हम चाहते हैं तो है कि ऐसा कोई पर्सन हमारे साथ हो हमेशा के लिए, जो हर पल हमारा साथ दे, और इसी साथ को लेके शायद ये आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है वेल्थ। कहीं ना कहीं समय को लेके सोचा जा रहा है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और जब कहीं ना कहीं वक्त हमारे अगेंस्ट है ऐसा हमें लगता है, तो वो वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्तिहान लेता रहता है। और ऐसे ही शायद मुश्किल इम्तिहान से हो सकता है इनका फ्रेंड सर्कल में से कोई गुजर रहा है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ उनको सुनने को मिली है जिसकी वजह से वक्त को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं। यहाँ पे पैसे भी हैं, तो जो बीता हुआ वक्त है तो वो तो ऑब्वियसली हम पैसे से दोबारा नहीं खरीद पाते, तो वक्त की कहीं ना कहीं अहमियत इनको समझ में आ रही है। शायद इसीलिए ये इस कनेक्शन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है और समझ भी नहीं आ रहा है उनको कि ये मसले कब सॉल्व होंगे। यानी कि घर वालों के फैसले के लिए अगर आप दोनों काफ़ी वक्त से रुके हुए हैं, तो अब ये पर्सन सीरियसली और वक्त गंवाना नहीं चाहते, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये करे तो क्या करें। नेक्स्ट है सैडनेस। तो काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है सैडनेस। तो काफ़ी ज़्यादा उदास महसूस हो रहा है इनको, और इसी सैडनेस को अपने दिलो दिमाग से हटाना चाहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको पता है, जब आपसे सच्चे दिल से बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, तो ये खुश हो जाते हैं, और वही खुशी राइट नाउ इनकी ज़िंदगी से गायब है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्रोकन। जैसे कि अचानक से तूफान की वजह से पेड़ टूट के गिर पड़ा है, वैसे ही कुछ बातें हैं जो उनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और उन्हीं बातों को लेके ये पर्सन परेशान है। ये घर में से शायद किसी ने इनको कुछ कहा हो सकता है, जिस वजह से भी इनके दिल को शायद थोड़ी सी ठेस पहुंची है। नेक्स्ट है ईगो। तो कौन किससे पहले बात करेगा, इस बात को लेके शायद दोनों भी सोच रहे थे कि इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर ये ईगोइस्टिक है, लेकिन असलियत ये नहीं है। ये पर्सन हो सकता है अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, या फिर अपने ही ख्यालों में ज़्यादा खोए रहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ बातचीत नहीं की है। लेकिन आपने भी शायद कहीं ना कहीं सोचा कि ये पर्सन ईगो रख रहे हैं, या फिर इनके दिल में ईगो है, या फिर ये पर्सन भी आपको लेके वैसा ही सोच रहे थे, जो असलियत में सच नहीं है। नेक्स्ट है कन्फेशंस। कुछ बातें साफ साफ ये आपके सामने रखना चाहते हैं और कबूल भी करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक तराजू है, तो शायद आपके बिना ये बैलेंस नहीं फील कर पाते अपनी ज़िंदगी में, ये वो आपको बताना चाहते हैं। मतलब किसी भी हालत में वो आपका साथ तो चाहते ही चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा अवेकनिंग हो रही है या हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं सोल लेवल पे भी आपकी अहमियत समझ में आ रही है। नेक्स्ट है अवॉइडेंट। तो काफ़ी वक्त से शायद इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स अवॉइड करना सही समझा था। मतलब जो कभी भी उनको लगता था कि यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, या यहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उन मसलों को उन्होंने सिर्फ नज़रअंदाज किया। और अब हालत ऐसी हो रही है कि ये खुद के जज्बातों को अवॉइड नहीं कर सकते। यानी कि प्रॉब्लम तो एक वक्त पे इंसान अवॉइड कर सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ता है। लेकिन जब बात आती है दिल की, तो वहाँ पे हम हर पल दिल से किसके बारे में सोच रहे हैं, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और जब हमें दिल काफ़ी ज़्यादा ये चिल्ला के बताने लगता है कि मुझे उस पर्सन की याद आ रही है, आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, तो हमारी हालत बहुत बुरी होती है। वैसे ही शायद इस पर्सन की हालत हो रही है। और फाइनल कार्ड है ट्विन फ्लेम। तो कुछ लोग शायद इस कनेक्शन में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, यानी कि यूनियन आते आते कई बार मिस हो चुका है, और अब ये पर्सन सीरियसली चाहते हैं आपके साथ यूनियन में आना। क्योंकि यहाँ पे भी मैजिशियन के कार्ड में हमें जो मिला है सिंबल, यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है ही। तो ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और हमेशा के लिए आपसे इस कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।